इंडियन आर्मी के फोर्सेस के जवान और उनके ऑफिसर गए हैं और उन्होंने विक्ट्री सेलिब्रेट की है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उनकी विक्ट्री जो सेलिब्रेशन हुई है, दोनों फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे वो मिले वहां पे और विक्ट्री सेलिब्रेट की, हमें इसके ऊपर क्या आपका रिएक्शन होगा? हम कहते हैं हम इकोनॉमी पावर बहुत पावरफुल हैं, हम इंडिया के बराबर नहीं है। ठीक है, वो तो सबको पता है। पान को अपनी गाड़ियां दे रहा है, हाँ। तो सोचें वो कहाँ पे होगा और दूसरा उनको देखे। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आप देखिए इन्होंने क्या कर लिया। ऐसे ही है, इंडिया तो आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहा। हाँ। पाकिस्तान जो है वो नमाजें पढ़ने के लिए नहीं बना था। अच्छा, फिर किस लिए बना? सारा काम तो हिंदुस्तान में भी हो रहा था। हाँ, उधर भी मस्जिदें अभी भी बन रही हैं, उधर नमाजें भी जो मुसलमान पढ़ रहे हैं। बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। मुल्क की नजर इस मुल्क पे क्यों है? ये हमें लगता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हाँ। वो जब पाकिस्तान में आई तो उसने मुसलमानों को कोशिश की कि किसी को हिंदू बना दे, किसी को सिख बना दे, किसी को ईसाई बना दे। दोस्तों 16 दिसंबर को जो आग बांग्लादेश में लगी ना, वो बहुत भयंकर लगी। अब देखो, इंडिया 1971 से ही 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता हुआ आ रहा है और सेम वही तरीके से इस बार भी मनाया गया। लेकिन इस बार बहुत कुछ अलग हुआ दोस्तों। इस बार बांग्लादेशियों का दिल धड़का पाकिस्तानियों के लिए, और बांग्लादेशियों का कहना था कि इंडिया ने क्या किया था 1971 में। मतलब सब कुछ तो बंगालियों ने किया था दोस्तों, इंडिया ने कुछ नहीं किया था। अब यहाँ पर इस तरीके से एहसान फरोशी बांग्लादेशियों ने दिखाई है, और इसी पर दोस्तों देखो हारा कौन था? पाकिस्तान। 93,000 जो सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी पैंटें उतारी थी, किसने की सोल्जर थे दोस्तों? वो भी पाकिस्तान के थे। लेकिन पाकिस्तानी खुद ही बोल रहे हैं कि भाई पंगा मत लो इंडिया से। देखें, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उनका जो सेलिब्रेशन है वो बनता है। अच्छा। क्योंकि 1971 में उन्होंने एक जंग जीती है, जो देखा जाए, क्योंकि एक नया मुल्क बनाना कोई आम बात नहीं होती। हाँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीके से अपना किरदार अदा करके उन्होंने एक नया मुल्क बनाया। ठीक है। और दूसरा, उनमें जैसे आपने कहा अभी इंडिया उधर गया है, ठीक है। मतलब इंडियन आर्मी गई जो भी, वो किस लिए की? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश खुद की मतलब खुद अपनी अलग नहीं हुआ, क्योंकि तब वो एक हमारी तरह हमारा ही मुल्क था, पाकिस्तान था, हिस्सा था। तो देखिए, जब आप केपी को देख लें, अगर वो जैसे एक अभी हमारा हिस्सा है बलूचिस्तान को बिल्कुल, तो हम अभी वो चाहें वो अलग नहीं हो सकते। क्यों? कि वो एक ऐसे पावरफुल नहीं है। ठीक है। जब उनके साथ कोई मुल्क शामिल हो जाए, ऐसे ही बांग्लादेश के साथ भी हुआ, उनके साथ इंडिया शामिल हुआ, ठीक है। तो उन्होंने एक पावर दिखाई अपनी, इसलिए वो अलग हो गया और अलग कंट्री बन गया। वो ठीक है, लेकिन ये तो आपने उनकी बात कर दी ना। मैं कहता हूँ हमने इससे क्या सीखा? वो तो उन्होंने इस दफा नहीं, वो तो हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हम हर साल क्या करते हैं उस गलती को लेकर? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। अच्छा। हम सीखते ही नहीं। हम वो कौम है, हम बस कहते हैं बस ये गुजर गया, ठीक है यार, जाने दो, कुछ नहीं होता, दोबारा कर लेंगे। अगर हमने सीखा होता तो आज हमारे मुल्क का ये हालात नहीं होती। क्योंकि देखिए, हमारे सबसे पहले आप केपीके में देखें, उधर अलहदा से तहरीक चल रही है। आप बलूचिस्तान को देखें, वो लड़की का क्या नाम है मुझे, हाँ, वो उसने कितनी बड़ी मतलब, और कश्मीर को इधर से आप उठा लें, अभी कश्मीर में मुजफ्फराबाद कितने दिन बन रहा है, उधर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। यही चल रहा है। ठीक है। क्योंकि आप ना जब किसी को उसका हक नहीं देंगे, सबसे पहले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा मेरे घर से या किसी भी मतलब माशरे से कहीं से भी, तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा। ठीक है। तो यही हो रहा है कि आप किसी को हक क्यों नहीं दे रहे यार? आप उनको उनका हक दें। और फिर लेकिन सबसे पहले आप में यही देखें, हमारे जो वज़ीर आज़म है, एक आता है दूसरा जाता है, वो मुल्क का कितना बेड़ा गर्क करके जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या मजाक बने हुए हैं हमारा तो बिल्कुल यही है। और दूसरा आप देखें, सबसे पहले ना मेन चीज, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी हमारा मजाक, आपने कहा मजाक बना हुआ, वो बना हुआ किस वजह से? हमारे जो वज़ीर आज़म है वो कुछ भी नहीं करते, वो आते हैं अपना हिस्सा खाते हैं, निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी हमारी पब्लिक की गलती है, हम दो बंदे उठ के खड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 10 को वो जो दो होते हैं, वो 2 को उनको पैसे दिए, बाकी उनके पीछे कोई आने वाला ही नहीं है। ठीक हो गया। यानी कि कोई गाना मुझे, मतलब आप मुझे पता है सिंगिंग करते हैं, ये बच्चे की मुझे गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी। मुझे खुद बड़ी अच्छी बात, लगी। हाँ। क्योंकि ना मैं 2 बातें सिर्फ मैं मुल्क के टॉपिक पे करूंगा, सिर्फ 2 बात। उसके बाद गाना सुनाएंगे। हाँ ठीक है, जरूर, ठीक जो है। आपकी हाँ, कोई ख्वाहिश अच्छा है तो सुना दूंगा। लेकिन ये जो हमारा मुल्क है ना, हाँ, इसको मैंने तो कभी समझा ही नहीं है कि ये गरीब है। अच्छा, क्योंकि जब मैं बात करूंगा तो आपके समझ में आएगा कि वाकई ये गरीब नहीं है। बताएं उसकी वजह कि हर मुल्क की नजर इस मुल्क पे क्यों है? ये हमें लगता है, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको लगता है कि पूरी दुनिया के कंट्रीज बैठ के सोच रहे हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान को हम नीचे कर दें? हमारे पास ऐसा क्या है? कौन से ऐसे सोने के ज़खायर, कौन से ऐसी चीजें हैं? बहुत सी चीजें हमारे बलूचिस्तान को उठा लें, तो फिर हम उन चीजों से अपने हालात क्यों नहीं बेहतर कर रहे? देखिए टेक्नोलॉजी होगी तो आप वो चीजें बाहर निकालेंगे। ठीक है, आगे दूसरी बात, हाँ। अच्छा मैंने पहले ये बोला कि हमारे मुल्क में, हाँ। यानी कि हमारा मुल्क गरीब नहीं है, क्योंकि इसको उन्होंने दुकान समझा हुआ है।
और कोई भी आए- हुक्मरानी की खातिर क्यों मरते हैं यार सारे? ठीक है, कोई भी आता है, कोई भी चीज वो खरीदता क्यों है। मरते हैं? अगर इस मुल्क में कुछ ना हो तो किसी को मरने के लिए क्या जरूरत है? ठीक हो गया। पैसे यहाँ से मिलते हैं ना, लेके उन्होंने बाहर प्रॉपर्टियां बनाई है, कैसे बना ली? सवाल उनकी है। पैदाइश यहाँ की है, रहना पहना सहना सारा कुछ यहाँ से है। ठीक है। बाहर वो कैसे बन गया? लेकिन दिन ब दिन हमारा कंट्री भी तो देखे ना, खोखला हो रहा है या वो यहाँ से निकल के उधर जा रहा है ना, ठीक है, यहाँ से निकल के जा रहा है ना। अपना बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, हो नहीं रहा, ये कर रहे हैं। कि कौन कर रहे हैं? पॉलिटिशियन कर रहे हैं। पॉलिटिशियन के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हम भी तो पब्लिक है ना, ये हमारा भी पाकिस्तान है। हम क्या कर रहे हैं बेहतरी के लिए? वो भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि पब्लिक का भी कसूर है। हम हर चीज अगर गवर्नमेंट में डाल देंगे तो क्या आपको लगता है कि बेहतर हो जाएगा? पब्लिक ने भी अब तकरीबन सबको आजमा लिया। पब्लिक इससे ज्यादा क्या कर सकती है? जो भी आता है वो अपने खाने के लिए ढूंढता है सब कुछ ना कुछ। अब देखिए किसी तरफ से भी हम आगे नहीं जा रहे ना। बिल्कुल। अब देखिए आप फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, ओहो। आप देखिए इन्होंने क्या कर लिया। ऐसे ही है, इंडिया तो आ ही नहीं रहा। नहीं आ रहा, हाँ, और फिर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम उधर नहीं जा रहे। 2016 में भी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक ये है। 2016 में इंडिया में खेलने गए, हाँ। फिर 2023 में इंडिया नहीं खेलने आई एशिया कप पाकिस्तान, फिर ये 2023 में वर्ल्ड कप खेलने खेलने गए गए। हैं। ये ऐसे नहीं है, ये खाऊ यार है सिर्फ यार। ठीक है। नहीं लेट, ये यानी कि पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, नहीं, बस- लेट सपोज अगर हम भी इंडिया नहीं जाते खेलने के लिए तो इससे इंडिया को नुकसान होगा? मुझे नहीं लगता वो जितना नहीं बड़ा। होगा। हमें होगा या उन्हें होगा? हमें ठीक है। इससे अगर भी हम होगा। उनके साथ ट्रेड नहीं करते तो हमें नुकसान होगा या उन्हें होगा? हमें होगा। अगर उनको हम क्या उनके नुकसान साथ कोई बिजनेस नहीं करते तो हमें नुकसान होगा या उन्हें होगा? हमें होगा। तो ये चीजें आम पब्लिक को क्यों नहीं बताई जाती? बस ये कह दिया जाता लो जी ट्रेड बंद इंडिया से, हाँ, बस। लो जी इंडिया हमारा दुश्मन है। बस। अब भाई उन्हें उनका क्या जा रहा है? या तो बिल्कुल उनका ऐसे ही। नुकसान हो तो कोई सोचे हाँ देखो हमने ये कर दिया। पब्लिक को जरा पंप करने के लिए ये दुश्मन है दुश्मन है। अभी आप देखें जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ना गए खेलने, तो मुझे ठीक है। बताइएगा। अच्छा। उनके बगैर गुजारा भी नहीं है ना। इंडिया के बगैर हाँ, नहीं है गुजारा। उसकी इनका। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हमारे हम जब तक रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तब तक बड़ा बेहतरीन मुश्किल नहीं काम आएगी। हो जाएगा। देखें आप किसी को भी देख लें, हम बांग्लादेश- दबाव के नीचे आए हुए हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, ठीक है, वो देख, हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। और उसकी रीजन क्या है? वो इतने साल उसने रिलेशन बेहतर रखे हैं। रिलेशन क्या बेहतर उसने इंडिया किए से हैं। कोई जंग की है? नहीं, तो हमने तो 4 जंगें कर ली। बस हम इसमें बात हो ना सिर्फ, बस। ठीक है। कैसे आपके हाँ, आपके क्या इस काम में हाँ, बस एटमी है। एटम पावर है हमारे पास, और फिर उस हिसाब से उसको यूज भी नहीं करते ना हम। तो किधर यूज करें? क्या क्या इसराइल फलस्तीन की जंग चल रही थी, किधर यूज किया? तो फिर फायदा नहीं है ना इस चीज का। अब इस बारे में हमसे पूछनी होगी। ठीक है। ये जो- बल्कि इसका अगर पॉजिटिव यूज करें तो न्यूक्लियर एनर्जी से हम बिजली बना सकते हैं। अच्छे, हाँ, ठीक है, लेकिन बिल्कुल उधर को नहीं हम जाएंगे। हमें नहीं, बस नहीं, इतना नहीं, पता है एटम बम में फेंकना है और बस करना बस है। बात खत्म। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले ये बता दें 1947 से लेके आज 2024 तक पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा? चाहे 1971 की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, और आज क्या हम उन गलतियों से सीख के कुछ बेहतर कर रहे हैं या आज भी उसी लाइन पे उसी डगर पे चल रहे हैं? ये गलतियां पाकिस्तान ने तो खैर नहीं की हैं। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गलतियां पाकिस्तान ने क्या करनी है? पाकिस्तान की आवाम से ही गलतियां हुई हैं। तो ज़ाहिर वही है ना, और पाकिस्तान की आवाम मिल गई पाकिस्तान बनता है ना। ऐसे तो नहीं है कि पाकिस्तान मतलब एक, पाकिस्तान जो है वो नमाजें पढ़ने के लिए नहीं बना था। अच्छा फिर किस लिए बना था? ना ही पाकिस्तान जो है वो इबादत करने के लिए बना था, अच्छा ना ही मस्जिदें बनाने के लिए बना था। ठीक है। क्योंकि ये सारा काम तो हिंदुस्तान में भी हो रहा था। हाँ, उधर भी मस्जिदें अभी भी बन रही हैं, उधर नमाजें भी जो मुसलमान है पढ़ रहे हैं। इबादत भी हो रही थी, ना दीन के काम के लिए बना था, क्योंकि दीन का काम वहाँ भी हो रहा था। अच्छा ठीक है। क्योंकि आप अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, जी, मियां जी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब कदम रखा 90 लाख को कलमा बढ़ाया। अच्छा, दीन तो वहाँ काम तो वहीं पे हो रहा था। नहीं तो फिर पाकिस्तान बनने का मकसद ये- ये था कि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्त पर लाना। तो वो आया। असम्बलियों में हो, अच्छा निज़ाम मुस्तफ़ा हो, अच्छा अदालतों में हो, ठीक है। क्योंकि हर जो शोबा है पाकिस्तान का है उसमें दीन मुस्तफ़ा का हो। नफाज हो। ठीक है। तो पाकिस्तान तो इस काम के लिए बना था, ना तो नाच गानों के लिए बना था, ठीक है। ना ये भंगड़े डालने के लिए बना था। नहीं तो फिर जिस और मकसद के लिए बना था, आप जैसे कह रहे हैं, आपने बोला पाकिस्तान नमाजों के लिए नहीं था बना, पाकिस्तान तो ये सब काम इंडिया में हिंदुस्तान में हो रहा था, हो रहा। अभी भी हो रहा है। अभी तो भी फिर हो। हमें अलग होने की जरूरत क्या पेश आई? फिर सवाल तो ये बन जाता है ना। मैंने आपने आपको- बोला कि इस्लामी कानून आ जाता, तो वो आया। वो मैं वही तो बता रहा हूँ ना, वो तो इसलिए बना था लेकिन वो नहीं आया। उसकी वजह ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हाँ वो जब पाकिस्तान में आई तो उसने मुसलमानों को कोशिश की कि किसी को हिंदू बना दे, किसी को सिख बना दे, किसी को ईसाई बना दे, अच्छा यानी कि कोशिश की कि कुछ ना कुछ बना दे इनको, ठीक है। मुसलमान ना रहने दिए। अच्छा
लेकिन वो नाकाम रहा तो उसने जाते हुए कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की इनको जो है ना कि इनके मजहब तब्दील करने की, ठीक है। लेकिन मैं नाकाम रहा। लेकिन मैं अब बरसगीर पाक व हिंद में ऐसा सिस्टम दे के जा रहा हूँ, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, अदालतों में, थानों में, कचहरियों में, सारे कि ये अदारों में। हाँ सब दारों में ऐसा सिस्टम दे के जा रहा हूँ ठीक है। कि ये मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं रहेंगे, अच्छा, ये किसी काम के ही नहीं रहेंगे। ठीक है। तो और आप देख ले सिस्टम को। लेकिन वो सिर्फ जो अंग्रेज से, जैसे अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि भाई उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसा सिस्टम बना दिया, तो क्या सिर्फ मुसलमानों से उन्हें गुस्सा था, हिंदुओं से कोई गुस्सा पूरे नहीं था कि जो बरसगीर में, पूरे बरसगीर की मैं बात कर रहा नहीं हूँ, तो बरसगीर हिंदू- में कितने ममालिक है देख लें आप। ऐसे नहीं तो फिर इंडिया तो आगे जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है इंडिया। मतलब अगर उन्होंने साजिश अंग्रेजों ने की तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही उस साजिश में क्यों आगे, इंडिया कैसे नहीं आया, इंडिया कैसे समझ ये गया? आप सोचें, नहीं आप बताए आप ना। सोचें, मैंने आपको बता दिया, इस पे सोचें, आप सर्च करें, ठीक है, चले। आप सिस्टम को देखें क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में। को नहीं लगता कि वो हमसे अलग हो गए, हमसे मतलब ये है कि काफी हद तक बेहतर हो गए और उनके रिलेशन भी नेबर्स के साथ बेहतर हुए। अभी आजकल चाहे इंडिया से उतने बेहतर नहीं जा रहे, लेकिन अब इंडियन फोर्सेस, इंडिया की आर्मी यानी कि 16 दिसंबर को ढाका में भी गई है और वहां पे जाके उन्होंने जो उनसे 16 दिसंबर 1971 में विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया, यानी बताया कि दोनों कंट्रीज की आर्मी, आर्म फोर्सेस जो हैं वो आपस में साथ है, उनमें नफरत नहीं है, जबकि हमारी और इंडिया में तो नफरत पाई जा रही है। भाईजान सारी बातों की एक ही वजह, जब आपके पास जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं हाँ है। जी, डेमोक्रेसी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी। चलें, तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? सो दोस्तों, आपने पाकिस्तानियों के ओपिनियन जान लिए। आपके भी अगर कोई ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।